भक्ति मार्ग एक ऐसा पंथ है जिसके बिना न जीवन नैया चलती है और कमाया हुआ धन भी उसके बिना संपन्न नहीं होता। जैसे वृक्ष लगा करके उसको पानी न मिले तो वो जीवन अपना त्याग देता है, ऐसे ही हमारी धन कमाया हुआ जो संपत्ति है और जब तक भजन की कमाई उसमें साफ नहीं होगी, जब तक धन का योगदान उसमें जुड़ेगा नहीं, तब तक हमारा धन संपन्न नहीं होगा। जब तक हमारे परिवारों के लिए ज्ञान गंगा सागर में जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा परिवार सुख और संपन्न खुशहाल के मोड़ पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए जीवन में धन तो कमाया है लेकिन भजन नहीं किए हैं, और भजन के बिना धन हमारा व्यर्थ हो जाता है। धन दान के बिना और हमारा धन नाना प्रकार से अलग अलग मार्ग में भटक जाता है। इसलिए भजन करने से हमारा जो धन संपत्ति है वो अच्छे काम में आती है, दान पुण्य सेवा में अर्पित हो जाती है, और वो ही मानव जीवन की मैं धनोवर बन जाती है। मेरे प्रिय परिवारजनों, भजन करना वह जरूरी है। जीव और सभी संसार में परिवारों में और भजन और सत्संग जरूरी है। सत्संग अगर कोई गुरु की बातें बता रही है तो उसके पास बैठ कर के उनकी बातों पर ध्यान दो। अगर कहीं सत्संग चल रहा है उनकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान के बिना आपकी बुद्धि जागृत नहीं होगी, विवेक नहीं जगेगा, और विवेक के बिना आपका धन पैदा किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपका विवेक ही आपके धन को सही संचालन करता है। आपकी धन की कमाई बिना संसार में ये धन जितने कमाए जाते हैं सब नाना प्रकार की बर्बादियों में, बीमारी में, हानि में, नाना नशीले पदार्थों में और संकटों में आपका कमाया हुआ धन आपका समाप्त हो जाता है। धन आपका कब चैतन्य स्वरूप परमात्मा की कृपा से ही आपका धन नाना प्रकार से संपन्न रहेगा। वो कब? जब आप भजन करेंगे, आप दान करेंगे, आप सेवा करेंगे, आप सत्संग में ध्यान देंगे, और आप बच्चों को और समाज के लिए अच्छा दिशा और मार्ग दे करके अपना जीवन अपना सनातन में दाखिल करेंगे, और तब सबका कल्याण होगा। और बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भजन अनिवार्य है। जीवन सनातन में और हमारे हिंदू धर्म में भजन को महत्वपूर्ण बताया गया है। भजन एक जीवन नैया चलाने वाला एक स्रोत है। जी भजन के बिना जैसे हमारी जीवन नैया श्वास से चलती है, और श्वास जब टूट जाती है तो जीवन नैया समाप्त हो जाती है, ऐसे भजन की लड़ी टूट जाती है। भजन हमारा शरीर में जीवन में जब नहीं रहता और भजन का साथ तार टूट जाता है तो हमारी जीवन नैया घुट घुटा करके समाप्त हो जाती है। इसलिए भजन जरूरी है, और भजन को बच्चा बूढ़े और जो भी है, जो परमात्मा ने आपको जन्म देकर के यहाँ धरती पर भेजे हैं, भजन करना सबको जरूरी है, दान करना सबको जरूरी है, और सत्संग में जाना सबको जरूरी है। क्योंकि दान से, सत्संग से और भजन से आपका जो पैदा हुआ हुआ धन है वो नाना प्रकार से सिंचाई हो जाती है, और उसमें सिंचाई से वो आपका धन दूना तिगुना चौगुना दिन पे दिन बढ़ता रहता है। ऐसे ही संपत्ति का और आपका विकास होता रहता है। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा देही का। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा
हमारे सत्संग और हमारे सनातन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारा सनातन में जब तक जज्बा नहीं होगा, जब तक उत्साह नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर उमंग नहीं होगी, तब तक रति जगेगी नहीं, विवेक जगेगा नहीं, तो भगवान विष्णु की कृपा होगी नहीं। और उनकी कृपा होगी नहीं कब तक? जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा और जब तक हमारी माला, हमारा भजन हमारे अंतर्पण में जब तक अपना तांडव नहीं करेगा, तब तक कोई भी भक्ति जागृत नहीं होगी और तब तक कल्याण नहीं होगा। यदि कल्याण करना है तो सबको एक साथ जागृति के साथ बच्चा घर में नहीं है कि हम अभी तो हमारा भजन करने का समय नहीं है, अभी सत्संग करने का समय नहीं है, अरे अभी तो खेल खाने की उम्र है। अरे क्या उम्र का तुम्हें क्या भरोसा है? उम्र का क्या भरोसा है? तो जन्म लेते ही चले जाते हैं, कुछ कहाँ क्या कैसे हो जाता है, इसका क्या भरोसा है? आप इन चीजों को बिल्कुल आगे न बढ़ाएं। भजन का जब भी मौका मिले, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और सभी मन लगाकर भजन करें, तब तुम्हारे धरोहर पनपेगी, तब भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता ना जाना। ये जीवन नैया सब श्वास से चलती है। किसी की श्वास अगर रुक जाए तो क्या कहते हैं उसे? मर गए। यानी श्वास, यानी सांस का आवागमन हो रहा है, तब तुम्हारी जीवन नहीं चल रही है। और सांस जहाँ रुकी तो जीवन नैया टूट जाएगी। ये दुनिया वाले क्या करेंगे? दुनिया वाले ले जाकर के, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। दुनिया वाले जलाकर राख बना देंगे, इसलिए तुमने अपने लिए क्या कमाया है? ये तुम्हारा भजन, तुम्हारा दान, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा सत्संग जो तुम्हारे खाते में चला जाएगा, वही तुम्हारा खाता स्टार्ट होकर के और यहाँ से लेकर वहां तक 7 जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। और यमराज भी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। गुरु कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता ना जाना, और बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना। श्वास ऊपर उठ गई, क्या मुंह पे लगा के देख रहे हैं सांस आ रही है? नहीं आ रही है। कहने लगे क्या हुआ? ये मर गई। श्वास पवन का अंदर बाहर, ये कौन है? ये भगवान विष्णु है जो आपके जीवन नहीं चला रहे हैं। आप कहते हैं हम जानते ही नहीं है, आप कहते हैं भजन का समय नहीं है, आप कहते हैं सत्संग का समय नहीं है। और वो भी समय कहाँ से निकल आता है? क्यों नहीं है? जो तुम्हारे जीवन नहीं चला रहा है उसका समय पहले निकालो, उसका भुगतान पहले करो, और तब तुम खुशहाल रहोगे, तब उसकी कृपा बरसेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता ना जाना, बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना। काया किसे काम आए, क्या है भरोसा सिद्धि का? जीवन जो नैया कमा करके बड़ा कर दिया और सांस निकल गई, तो दुनिया वाले कोई कितना भी लाड़ प्यार करे, जलाकर शमशान में लाल बनाएंगे। इसमें जो भी श्वास मिले वो भजन, दान, सेवा और तप और सत्संग के लिए मिली है, वो तुमने मोह माया में लगा दी। बेटा पालने में, बेटी पालने में, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, सब इसी में लगा दी। आपका खजाना खाली है और यमराज ने तुम्हारा छापा मार दिया। क्या किया है तुमने यहाँ? लेकिन चुपचाप खड़े हैं, सूखे से कुछ जान नहीं रहे। जैसे पौधा में पानी सूख जाता है तो पौधा मुरझा जाता है, जैसे खेती सूख जाती है तो मुरझा जाती है, जैसे जीवन नहीं आया हरी निकल जाता है, तो आदमी ऐसे पड़ा होता है जैसे कुछ है ही नहीं। इसलिए आपका
ईमानदारी है। आप भजन से जितना मुख मोड़ेंगे, आप हटेंगे, उतना ही आप उदासीन होते जाएंगे, उतना ही धन आपका निराता जाएगा, उतना ही आप निराश होते जाएंगे, उतने घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी बढ़ती जाएंगी। हम गुरु हैं, हम आपका साधन अच्छा संपन्न करके और आपको भक्त बना करके आपकी धरोहर आपको सौंपना चाहते हैं और संकटों से, बीमारी और कष्टों से बचा करके आपको आजाद करना चाहते हैं। भगवान की जय हो। कर ले भजन की कमाए, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन की कमाए, क्या है भरोसा इस देह का। अब क्या हुआ, एक दिन सत्संग चले गए, एकदम दरबार में आ गए, कहीं किसी को एक गाय को लोई दे दी, कहीं एक छोटी सी कथा कर दी और टांडा बना लिया, गठरी बना के रख ली। मैं तो दानदाता हो गया हूँ, मैंने ये कर डाला, मैं सत्संग गया, मैंने नामदान ले लिया और एक दिन भजन ना करो और नामदान लेकर के टांडा कर दिए, यानी उसको लेकर के पाप के गठरी बनाकर सिर पर रख लिया। एक बार किसी को ब्राह्मण को भोजन करा दिया और 1000 जगह उसको गा दिया, हमारा पुण्य छेड़ हो गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए क्या करते हैं, कर ले भजन के कमाए, क्या है भरोसा इस देह का। करे कमाए खोए गए सारे, करे कमाए खोए गए सारे, अपने आप भूला। कमाई जो की थी वो अहंकार में आगे रख ली, अहंकार में तांडव कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। करे कमाई खोए गए सारे और अपने आप भूला। मोह माया की बाकी कठरिया और फिरता थोला थोला। हमें मुंह फुलाए फिरते हैं जैसे हम बड़े दानदाता हो गए हैं। माया की बाकी कठरिया और फिरता थोला थोला, तेरी कुछ नहीं भलाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। क्या कह रहे हैं, सारे जीवन नया लेकर के और व्यर्थ कमा दी और कभी दान पुण्य छोटा कर दिया तो उसको कभी मुखार धन से मत कहो। दान कह करके कभी उसका उच्चारण नहीं करते हैं, दान कह करके उच्चारण करोगे दान आपका छीण हो जाएगा, भजन आपका छीण हो जाएगा। इसलिए ये गोपनीय संपदा है, जितना दानोगे आप अपना पैसा किसी को दिखाओगे, आप अपने धरोहर दिखाओगे, रात को डाकू घुसेंगे, सब लूट ले जाएंगे। ये धरोहर जितने भी हैं सब गोपनीय हैं और गोपनीय धरोहर केवल परमात्मा और तुम्हें याद होना चाहिए और तब तुम्हारा कल्याण होगा। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। अपने अपने करने से पाएगा 84 अपने जैसा कर्म करेगा। मानव जीवन लेकर के गणसा बजाएगा ना, मानव जीवन लेकर के अपराध करेगा, मानव जीवन लेकर के किसी की संपत्ति छीनेगा, मानव जीवन लेकर के किसी की बेईमानी करेगा, ये क्या करेगा 84 लाख योनियों में गेसा गिजाई भटकते भटकते मरेगा। इसलिए क्या होता है, अपने अपने करने से पाएगा 84 हरे होने में भोग मिलेंगे, नहीं मिले अविनाशी। यानी जीव की चंचलता और स्वार्थ में कहते हैं करना है वो कर लो, करते रहोगे अपराध करोगे और 84 लाख योनियों में भटकते घूमोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, अविनाशी नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, धर्म से, दान से, सेवा
से, एक ये नहीं है। इससे हट गए, हट करके और दुनिया में मोह माया की नगरी में उलझ रहे हैं, रपट रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं और त्राह चिल्ला रहे हैं। घर में सुबह होते तांडव शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा और घर में पत्नी में, बेटा बेटी में, और सब तांडव मचा है। ये है कल है, ये कलयुग है, कल ही कलयुग है। इसी प्रकार आप अपने जीवन की नैया को अगर संवारना है तो पहले आपका यहाँ क्या करता है, घटघटवासी आश्रम पर ये तीन की समावेश सरकार है, किन गुरु के और लक्ष्मी के और भगवान विष्णु के। गुरु से क्या मिलेगा, ज्ञान। गुरु से ज्ञान मिल गया तो भगवान को समझ लोगे, आप आला घुमाना सीख लोगे, आप सत्संग जाना सीख लोगे, आप यहाँ दरबार में आना सीख लोगे, आप सभ्यता बैठना सीख लोगे, भजन गाना और भजन करना सीखोगे। ये गुरु से मिलेगा। तब गुरु बताएगा तुम्हें कि भगवान कैसे मिलेगा। तब गुरु ने आपको मार्ग दे दिया। गुरु कौन है, आप कहीं कुआ के पास पहुंच जाए, आप पर बाल्टी भी है, कुआ के पास पड़े, आप पर रस्सी नहीं है, आप बिना बांधे पानी नहीं भर सकते और पानी नहीं मिला तो दुनिया क्या होगा। पाकिस्तान देख लो, पानी रोक दिया है, क्योंकि हर घर जब कोई ज्यादा सीमा से ऊपर बढ़ जाती है और भारत से पड़ रहा है और भारत को आंखें दिखा रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान का मिटने का समय आ गया है। और मोदी ने समावेश में कहा था और कहते हैं, मोदी से कहा कि 24 घंटे मेरे देश सरकार की कोई जरूरत नहीं है, अपने आर्मी को हटा दे और 24 घंटे में पाकिस्तान का सफाया करके और पानी पानी दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो जाएगा। ये है भगवान विष्णु की लीला। और भगवान विष्णु सुदर्शन लेकर के धरती पर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि बिना किसी माध्यम के कोई भी कार्य नहीं होता, बिना भक्त के साधन के कोई भी मार्ग नहीं बनता, और बिना मंदिर में पूजा करे तुम्हें भगवान नहीं मिलता। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, अपने अपने करने से पाएगा यह लग 84, हर उन्हीं में भोग मिलेंगे, नहीं मिले अविनाशी। उमरिया उमरिया देखा क्यों गमाए, क्या है भरोसा इस देह का। उमरिया देखा क्यों गमाए, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। मानव जीवन के धरोहर यीशु ने तुम्हें सौंपी है और वो गुरु से मिलेगी। गुरु धरोहर है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, क्योंकि गुरु अच्छा नहीं मिले और मार्ग नहीं मिला, घर में मुखिया अच्छा नहीं है, घर में माता पिता अच्छे नहीं है, तो अब परिवार का निश्चित ही पतन हो जाएगा। अगर देश का राजा सही नहीं है तो परिवार का राजा का राज्य का विनाश हो जाएगा। और ज्ञान देने वाला अगर गुरु सही नहीं है तब फिर किसको ज्ञान मिलेगा। संसार पूरी दुनिया भटक जाएगी और भटकने से सारा मार्ग सिस्टम बिगड़ जाएगा और मानव जीवन की धरोहर और दुनिया उल्टे मार्ग पर भटक जाएगी। इसलिए गुरु ज्ञान का स्रोत है और गुरु से ज्ञान मिलता है। आप भगवान को समझेंगे और गुरु बताएंगे कि तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे हैं और कौन से माध्यम से मिलेंगे। इसलिए गुरु ने बताया है, भजन करो, दान करो, सेवा करो और सत्संग मन से जाओ। और सत्संग जहाँ भी अगर माता सुना रही है, अगर पिता सुना रहे हैं, कोई सत्संग से आया है, सत्संग में गुरु की अच्छी बातें घर में सुना रहा है तो बैठ के सुन लो, बैठ के और बैठ के सुनो और अपने मन मंदिर खोल दो, दरवाजा अंदर जाने दो। और अंदर जब बैठेगी मन में बातें, भजन के, सत्संग के, सेवा के, दान के, तो आप ज्ञानी हो जाओगे।
सरोवर प्रकाशित होके सूरज में भांत और तब तुम्हारा कल्याण होगा। और भगवान विष्णु ने कहा है कि गुरु के बिना न संसार में पहले भी कहा है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति जीवित मुर्दा है, जीवित मुर्दा है, उसका समझो उसके अंदर शरीर प्राण वायु है नहीं। और जिसके अंदर ज्ञान है तो इसलिए कहा है उससे ज्ञान मिलेगा और भगवान विष्णु से मिलेगी शांति। शांति ढूंढने के लिए मंदिरों में, तीर्थों में और जगह जगह जाते हैं, शांति के लिए भजन करते हैं, शांति के लिए पूजा और नामदान लेते हैं और शांति फिर भी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि शांति का हमने पौधा नहीं लगा पाया है, हमने नामदान लिया, भजन नहीं किए। हम दरबार में आ जाओ शांति पूर्वक, शांति पूर्वक सोच लो कि हम दरबार में आए गुरुदेव के पास कुछ समस्या हटाने और कुछ लेने आए हैं। तो आप मन लगा करके ध्यान दीजिए गुरुदेव की बात पर और घर की बात भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए और मन लगाकर दरबार की बात पर ध्यान देंगे तो यहाँ सभी देवताओं की पूर्ण कृपा मिलेगी, संकट का निवारण होगा, बीमारी निश्चित कारण के साथ हटेंगे और गुरु कृपा मिलेगी, लक्ष्मी से धन मिलेगा, आपकी सभी समस्या हल होकर के तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, अवश्य हो जाएगा। और इसके बाद आप कहीं भी तीर्थ में जा रहे हैं या आप भजन कर रहे हैं, आपने भजन करने घर बैठ गए, आप भजन करने बैठो तो सब भूल जाओ। हमने खाना खाया है, सब्जी बन रही है, सब्जी रहे आप व्यवस्था कर दो, गैस बंद कर दो, सब्जी रहे या चले उससे मतलब नहीं है, कहाँ रो रहा है कहाँ चीख रहा है उनसे मतलब नहीं है। भजन 1 मिनट करो, 1 सेकंड करो, एक नाम लो, लेकिन बिल्कुल निश्चित होकर के ले लो, एक नाम में 1 मिनट में ही आपका 24 घंटे का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा बरसेगी, कल्याण होगा। कर देते हैं, भजन कर रहे हैं, बालक आगो इसे पानी दे दियो, इसे दूध दे दियो, इसे बिस्कुट दे दियो, अरे ये कौन सा तरीका है? आपको कुछ नहीं कर पा रहा है, तभी तो आप ठीक करते हैं। हम सत्संग से जुड़े, हम सत्संग जा रहे हैं, दरबार में 11 हाजिरी लगा दें और समस्या आपके वहां के वही कलाई पकड़े खड़ी है। क्यों? गुरुदेव ने तो कोई प्रतिबात नहीं किया है। अरे यहाँ तो ये पर्व चल रहा है, ये तो सागर है, इसमें जो बैठेगा जो नहाएगा जैसे जैसे भाव और जैसे मन से वैसे उसकी कृपा मिलेगी। आप आए हैं गुरुदेव तो बिना पक्षपात के सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको क्या नहीं मिला? आपको क्या नहीं? आपका मन घर पे रखा है, आप सही ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भजन नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव की बताए रास्ते पर आप चलिए, आप भजन में हैं तो भजन के रहिए, आप सत्संग में सत्संग के रहिए, आप दरबार में हैं तो दरबार के रहिए, आप तीर्थ में तो तीर्थ के रहिए और आप घर में हैं तो घर के रहिए। आप भजन को बैठे 1 मिनट लगा रहे, 1 मिनट से निश्चित हो जाइए। आप अपना काम काज हटा करके 1 मिनट घटघटवासी भगवान विष्णु से अपना काम जोड़ लीजिए, 1 मिनट में 24 घंटे का पुण्य पूरा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भक्ति से कल्याण